जो आज तक राम मंदिर अभी तक हुआ नहीं था, उनके थ्रू से हम लोग राम मंदिर देख पा रहे हैं। मेन मुद्दा तो वही है हमारे लिए। अभी दूसरी बार तक तो बीजेपी को वोट दिया था, अभी फिलहाल कांग्रेस के बारे में मैं सुना हुआ सब पे, हर किसी का मुंह पे कि कांग्रेस आएगा तो सही होगा, रास्ता घाट भी सही होगा। मुश्किल लगता है, दो पैर पे नाव चलाने ठीक नहीं है। अच्छा, ये तो बात ठीक है, बाकी ऊपर वाला है। हाँ, शर्मा जी जिंदाबाद, ये उनकी गलतियां, अगर खड़े होते तो शायद आते। हाँ, हमें तो उम्मीद थी कि आएंगे, हाँ, है कि नहीं। हम तो उनके दादी के जमाने के हैं। अच्छा, ठीक है, तब से आप उनको वोट करती हैं, उनके पार्टी को करती हैं? कांग्रेस को देते थे हम लोग। अच्छा, बिल्कुल गलत बात है, नहीं करना। जब उनको चुनाव लड़ना चाहिए, जब वहाँ पर उनकी बनी थी अच्छी, है ना, शुरू से वहाँ थे तो वहाँ पर लड़ना चाहिए। हम नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से राहुल गांधी ने पर्चा तो भर दिया है, लेकिन बीजेपी ने कहा आखिर अमेठी से राहुल गांधी क्यों भाग गए। क्या राहुल गांधी की वाकई ऐसी स्ट्रेटेजी है कि अपने बचे हुए गढ़ को बचाए, जो बचा है उसको बचा ले, जो चला गया उसको छोड़ ही दो। लेकिन जनता इस पर क्या सोचती है, अपने एक गढ़ को बचाने के लिए वहाँ पे दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन अमेठी से आखिर उन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। लेकिन जनता इस पर क्या सोचती है और जनता के लिए क्या मुद्दा है, किसके तरफ जनता जा रही है, एक बार हम दिल्ली के सरोजनी नगर के जनता से जानते हैं उनकी राय। मैम, आपका नाम क्या है? चंदा शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं भी वहीं सुल्तानपुर से, अमेठी से, सुल्तानपुर से। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। क्या लगता है राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए, नहीं लड़ रहे हैं? गलत बात है, नहीं करना। जब उनको चुनाव लड़ना चाहिए, जब वहाँ पर उनकी बनी थी अच्छी, है ना, शुरू से वहाँ थे तो वहाँ पर लड़ना चाहिए हमें। पिछली बार उनको स्मृति ईरानी ने हरा दिया था, अब इस बार वो आए ही नहीं मैदान में। गलत बात है, वायनाड और रायबरेली चले गए। बिल्कुल, ये उनकी गलतियां, अगर खड़े होते तो शायद आते। हाँ, हमें तो उम्मीद थी कि आएंगे, हाँ, है कि नहीं। हम तो उनके दादी के जमाने के हैं। अच्छा, ठीक है, तब से आप उनको वोट करती हैं, उनके पार्टी को करती हैं? कांग्रेस को देते थे हम लोग। अच्छा, बिल्कुल। तो अभी भी आते तो देती हैं आप? अभी तो बेटा 1 साल से तो नहीं दी, हमारी वोट अभी बनी नहीं। हम भाई वोट झूठ नहीं बोल रहे हैं, हाँ। जो बात है क्लियर है। लेकिन अभी अगर आते राहुल गांधी तो आप उनको वोट करती? क्योंकि हमारे अमेठी वाले हैं तो देंगे ही नहीं, क्यों नहीं देंगे। हाँ। सुल्तानपुर के हैं तो देंगे जरूर। लेकिन अभी अमेठी से जो कांग्रेस के प्रत्याशी उतरे हैं, के शर्मा करके हैं, उनको क्या आप उनको, हाँ, क्या उनको, अच्छा आप शर्मा है, फिर आप कांग्रेस को ही देने वाली है या स्मृति ईरानी एक महिला है बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी, उनको देंगी? शर्मा जी को दूंगी। शर्मा जी को देंगी? क्यों शर्मा जी को? क्यों, काम के नाम पे या भाई हैं इसलिए? भाई है मेरे, बस। अच्छा। जब भाई है तो फिर काम भी करेंगे। हाँ। बिल्कुल। तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए, राहुल गांधी अगर नहीं भी आए तो शर्मा जी आए, तो फिर तो आप ज्यादा खुश होंगी। ज्यादा खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। खुश है? बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जो अभी परिवार से हट के किसी को दिया है उन्होंने सीट, लेकिन वायनाड और रायबरेली में दो जगह से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली वो सीट है जहां पे उनकी माताजी ने अब तक जीतते आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि इस बार फिर से राहुल गांधी अपने उस सीट को, अपने उस गढ़ को बचा पाएंगे या पिछली बार की तरह जैसे अमेठी को हारा? मुश्किल लगता है, दो पैर पे नाव चलाने ठीक नहीं है। अच्छा, ये तो बात ठीक है, बाकी ऊपर वाला है। हाँ। शर्मा जी जिंदाबाद। शर्मा जी जिंदाबाद। शर्मा जी से क्या उम्मीद है, मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे आप शर्मा जी को वोट देंगी, या फिर शर्मा जी होने के नाते वोट देंगी? शर्मा जी होने के नाते। शर्मा जी काम से मतलब नहीं है? ससुराल की तरफ से है ना। अच्छा, मेरा ससुराल है वहाँ पे। ससुराल है। हाँ। तो इसलिए वोट करना है? बिल्कुल। देखिए कितना खुल के बात कर रही हैं। अगर ससुराल के नाम पे शर्मा जी को वोट करना है तो करना है, इसमें क्या है? बिल्कुल। लेकिन काम भी कुछ तो करेंगे। काम करेंगे, जब ऐसे बोलेंगे लोग समझेंगे तो हौसला तो बढ़ता है बेटे। हाँ। होता है। क्या मुद्दा है, क्या आपकी उम्मीद क्या है कि अगर वो जीत के आते हैं तो क्या करें? हमारे लिए भी कुछ करें घर की तरह, है कि नहीं। मैं एक वीडियो हूँ बेटा, मेरे हस्बैंड नहीं है, लड़का विकलांग है मेरा, तो मेरा हिस्सा मिलना चाहिए, मुझे हिस्सा नहीं दिया अभी तक, जो बात क्लियर है। तो आप उसके लिए आप चाहेंगे कि मेरे लिए कुछ करते। अगर देखेंगे तो कुछ करवाएं। अच्छा, सेंट्रल में आप किसको गवर्नमेंट देखना चाहती है? प्रधानमंत्री आपके लिए कौन सा चेहरा बेहतर होगा, कौन चाहती है जो प्रधानमंत्री बने?
अभी क्या बताऊं बेटा, मैं तो कुछ नहीं बता सकती इसके बारे में, नहीं बता सकती कुछ। मतलब क्या चाहती है अगर कांग्रेस की पार्टी इंडिया गठबंधन जीतती है? पेंशन बढ़ा दे, वही प्रधानमंत्री है। अच्छा, क्योंकि बीड़ा सही हूँ बात। मैं बेटा, जो भी है मेरा लड़का विकलांग है, कुछ मेरे लड़के को दुकान दे, देखो फुटपाथ पे बैठे हम, ये आपके ब्राह्मणों के हैंडीकैप है बेटा ये आपके बेटे हाँ, आज तक नहीं हुआ, 30 साल का हो गया और 9 महीने का था जब कोमा में गया था ये। अच्छा, फिर जब मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं किसको बोलूँ सही बात प्रधानमंत्री। है। आपके लिए जो करेगा, हम एक बार इनके बेटे से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? बता दो नाम बता। पंकज पंकज नाम है। कहाँ से हैं आप? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। अच्छा, तो आप वोट करते हैं? करते हैं। किसको वोट करते हैं? इस बार अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वोट देंगे शर्मा जी को? देंगे वोट देंगे। किस बात पे वोट देंगे? हमारे भाई। अच्छा, आप एक हैंडीकैप है, आपको जरूरत है, आप क्या उम्मीद करते हैं शर्मा जी से कि अगर वो चुनाव जीत के आते हैं आपके यहाँ तो आपके लिए क्या करें? जमीन के लिए हमारे करते लिए, जमीन के लिए। अच्छा, या नौकरी दिलवा। आपके लिए करे उन्हीं को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देश के युवा क्या चाहते हैं? अभी चुनाव चल रहा है, क्या है आपके लिए मुद्दा? किसको वोट करना चाहोगे? एक्चुअली मैं आसाम से हूँ, यहाँ का बारे में मुझे नहीं पता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौसमी है। असम में भी चुनाव है, हाँ हाँ। तो किसको देखना चाहते हो, किसको जिताना चाहते हो? आपके लिए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? क्या एक बार फिर से बीजेपी या फिर सरकार बदलनी चाहिए? जो अच्छा काम करे मैं उसको ही लाइक करूँगी फिलहाल। कौन लगता है? अब तो चुनाव आ गया, किस पे भरोसा करोगे कि कौन अच्छा काम करेगा आपके लिए? अभी तो फिलहाल मैं ये सब के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं वोट करते हो आप? नहीं, मैं बाहर ही रहता हूँ। अच्छा, इसीलिए। अपने स्टेट जाते तो होंगे? हाँ जाती हूँ, बट 1-2 साल के बाद एक बार ऐसा जाते हूँ। तो क्या दिखता है पहले से अब आपके स्टेट में? कुछ बेहतर, कुछ डेवलपमेंट दिखता है क्या? ऐसा तो डेवलपमेंट देखा हो कि रास्ता घाट तो सही हुआ, बट जो सामान का जितना उसका दाम होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ गया है। ये सब हम लोगों का ही पैसा है ना, ये सब अच्छा नहीं हुआ, बट ये सब सही होगा तो हम लोग के लिए सही होगा। लेकिन एज ए यूथ, आप एक यूथ हो, स्टूडेंट हो, क्या करते हो आप? मैं ऐसे ही जॉब करती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मौसमी है। मौसमी है। आप अभी तक वोट नहीं किए कभी? नहीं। अच्छा, लेकिन आप क्या चाहोगे कि कौन सरकार बने जो आपके स्टेट के लिए बेहतर करे? कुछ तो सोचते होगे अपने स्टेट के लिए, देश के लिए। फिलहाल मैं क्या बताऊँ, जो अच्छा काम करे मैं उसको ही बस। तो अब तो वोट का टाइम आ गया है, कौन लग रहा है आपको कि देश के लिए अच्छा कर रहा है? एक्चुअली में असम पे वोट हो चुके हैं। अच्छा, 19 तारीख को हो गया। तो किसको वोट? क्या आपके घर वालों ने, आपके फैमिली मेंबर ने, या आपके स्टेट में क्या माहौल दिख रहा है? हाँ, अभी दूसरे बार तक तो बीजेपी को वोट दिया था। अभी फिलहाल कांग्रेस के बारे में मैं सुना हूँ असम पे, हर किसी का मुंह पे कि कांग्रेस आएगा तो सही होगा, रास्ता घाट भी सही होगा, वो सामान का भी दाम कम होगा। ये सब पिछली बार बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया आपके यहाँ? हाँ, अच्छा काम किया है, बट सामान का दाम ज़्यादा हो गया, महंगाई बढ़ी। हाँ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, वही सब के लिए। महंगाई मुद्दा लेके आपने वोट किया है। मैम बताओ, क्या सोच रहे हो, भाग क्यों रहे हो? आपका नाम क्या है? प्रियंका, कहाँ से हैं आप? असम से। आसाम से। क्या लगता है, क्या माहौल है आपके स्टेट में? किसको वोट करना चाहते हैं? हमारे वहाँ पे तो वोट हो चुके हैं ऑलरेडी। किसको वोट किया है? क्या मुद्दा क्या था आपके यहाँ? वोट तो दे दिया, एक्चुअली हमारे यहाँ पे बताते नहीं है किसको वोट दिए, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं। क्या सोचते हो कि मतलब देश के लिए, आप एक यूथ हो, एज ए प्राइम मिनिस्टर कौन आए, किसकी सरकार बने जो आपके स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए बेहतर काम कर सकता है? अभी तक तो बेहतर मोदी कर रहे हैं, मेरे लिए तो वही है। हाँ, उसके आगे जाके कौन क्या करता है वो तो हमें भी नहीं पता। हमारे हिसाब से तो अभी तक मोदी ही रह चुके हैं, मोदी को ही मैं देना चाहूँगी। मोदी को ही देना चाहूँगी। क्या मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे मोदी को आप वोट करोगे? क्या आपके लिए काम करे? जो आज तक राम मंदिर अभी तक हुआ नहीं था, उनके थ्रू से हम लोग राम मंदिर देख पा रहे हैं। मेन मुद्दा तो वही है हमारे लिए। अच्छा, राम मंदिर के नाम पे वोट करोगे। और क्या चाहिए अगर अगली बार फिर से सरकार बन के आती है इस बार, तो क्या आपके लिए करे देश के लिए? राम मंदिर तो हो गया, अब क्या होना चाहिए? इतना नहीं पता, बस देश के लिए अच्छा करे इतना ही पता है, और कुछ नहीं। अच्छा, देश के लिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। और भी यूथ है, आपका नाम क्या है? गोलू केसरवाल।
कहाँ से हैं आप? जी मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से हैं। क्या माहौल है, क्या लग रहा है, बस किसकी मोदी 400 पार, मोदी सरकार जिंदाबाद। है? यस। क्यों? जय श्री राम। मोदी क्यों? मोदी क्योंकि अच्छे वर्क कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहा है। कौन सा काम आपको प्रभावित किया है? हमें बहुत प्रभावित किया है। अभी आपको क्या लगता है कि जो इतना मैं मीडिया चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, पहले क्या था? पहले कुछ था? पहले कितना लोग जागरूक थे, अभी कितना जागरूक है, ये बताएं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश के 2 सीट जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, रायबरेली और वायनाड, दोनों सीट से राहुल गांधी पर्चा भर दिया है। राहुल गांधी 2-2 सीट पे लड़ रहे हैं चुनाव इस बार, लेकिन अमेठी को छोड़ के निकल गए। क्या इस पे आपका क्या टेक है? आप क्या सोच रहे हो? परिवार से निकल के उन्होंने किसी को दिया सीट अमेठी में, लेकिन 2-2 सीट पे रायबरेली और वायनाड, क्या सीट बचा पाएंगे राहुल गांधी इस बार? कभी नहीं बचा पाएंगे, वो तो पप्पू है। हाँ, तो सीट बचाने के लिए गए हैं अमेठी में, अगर वो नहीं आए, पिछली बार हार गए, हो सकता है कुछ भी। लेकिन वायनाड अब तक जीतते आ रहे हैं। पिछली बार भी सोनिया गांधी वहां से सीट जीती थी अपनी। कुछ भी इस हो बार जाए, होगा? इस बार कुछ नहीं होगा, बस मोदी सरकार होगी। अच्छा, लेकिन 400 वोट परसेंटेज कम हो रहा है, वोटिंग होने रही है, तो कांग्रेस कह रहे हैं कि वोटिंग नहीं हो रही है, बीजेपी वाले वोट ही नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं? तो हार रहे हैं, इसलिए बीजेपी को डर हो गया है, अब 400 पार के नारा लगाने बंद कर दिए। कहाँ से डर हो गया है? 400 पार होगा, ये मुझसे लिखवा लीजिए। 2 चरण के चुनाव के बाद नारा बंद हो गया। अरे तो बंद होने से क्या होता है? बंद कहाँ से हुआ है? अच्छा, हाँ, 400 पार होगा। यस, लिख लीजिए। देखते हैं, 4 जून को पता चलेगा। क्या आपका नाम क्या है? देवेंद्र सिस्टम है ना। कहाँ से हैं आप? मैं बदायूं क्षेत्र से हूँ। बदायूं से हैं? हाँ जी। क्या करते हैं? मैं तो अपने रेडी बजाया करता हूँ, रेडी चला के। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, कौन आ अखिलेश जी आएंगे, तुम बताओ। हमारी बदायूं सीट क्लियर है। क्या कर रहे हो? इधर आओ। हमारी बदायूं सीट क्लियर है, धर्मेंद्र सिसबल चाचा है। और बदायूं क्यों अखिलेश यादव क्यों? है कितने काम में करेंगे। क्या काम किया है आप बताइए? हमारा काम उन्होंने किया हमारे लिए। क्या किया है ये बताइए। क्या काम, किस काम हमें नहीं पे, पता। मुद्दा क्या है? हम तो राम मंदिर वोट देंगे नहीं, हम तो अपने भाई को वोट देंगे, सीधी सी। अच्छा तो भाई को किस काम पे? देखना है आप। हमें नहीं दिखा। अच्छा, भाईचारे में वोट दोगे या फिर कोई मुद्दा है आपके लिए वोट देने के लिए? किस मुद्दे पे? है गरीब आदमियों के सताए, इतना सताए बीजेपी। क्या गरीब आदमी को सताया ये बताइए जरा। कुछ नहीं देगा, अपना काम कर। ठीक है, मैं चलता सिस्टर अभी। क्यों, आप बोलो तो। क्या लग रहा है? देगी और 400 पार होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, ये तो जाएगा। वोटिंग ही नहीं हो रही है, 400 पार कैसे? होगा। और क्या कहते हैं, ये आपको नहीं पता, ये अंदरूनी है, ठीक है ना। उनको लोग लाइक करते हैं बहुत ज्यादा, उन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी आप खुद जानते होंगे, आप खुद एक रिपोर्टर हैं, तो आप खुद जानते क्या होंगे। किया है, आपको क्या फायदा हुआ है? हमें अरे बहुत कुछ फायदा हुआ है। जो चीजें हम लोग कभी नहीं जानते, वो चीज हम लोगों ने जाना है। क्या नहीं किया है? राम मंदिर की बात आती है ना, तो राम मंदिर किसी ने बनवाया नहीं है, वो इस सरकार में लाया गया है। महंगाई बढ़ा दी है राम मंदिर बनाने से? महंगाई बढ़ा दी, क्या महंगाई बढ़ा दी? उस हिसाब से लोग की आमदनी भी हो गई है ना। उस हिसाब से लोगों की आमदनी भी हो गई है। नौकरियां नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। नौकरी क्या कहते हैं, नौकरी जब सीट खाली होगी तभी तो मिलेगी ना। तो सीट तो गवर्नमेंट ही निकालेगी ना। गवर्नमेंट निकालेगी ना, तो उसका भी एक अलग प्रोसेस होता है। क्यों, नौकरी तो लग रही है, ऐसा तो नहीं है। वादे तो किए थे ना, वादे किए तो वादे पूरे होंगे ना। वो भी तो कचरा जो है पूरा साफ कर रहा है, पूरा कचरा। क्या लगता है? ऐसा लगता है कि ये निकाला, अभी पेपर दिया था, ऐसे पुलिस का पेपर निकला था, ये लीक कर दिया। बार बार ऐसा ही करते हैं ना, नौकरी देंगे, नौकरी देते तो है नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है। कहाँ से है? मैं यूपी से हूँ। यूपी से? जी। क्या माहौल, आप क्या ये भी यूपी से है, हाँ जी। लेकिन ये कह रहे हैं कि आएंगे बीजेपी, 400 पार। बीजेपी नहीं, समाजवादी आएगी, समाजवादी। बीजेपी आएगी, बीजेपी आने दो। अच्छा, समाजवादी क्यों? समाजवादी क्यों? समाजवादी देख तो इतने पे पहले इतने अखिलेश की सरकार थी ना, कितनी नौकरी मिली थी? कितनी मिली थी? बहुत सारी नौकरी दी थी। अच्छा, हाँ जी। और अब तो कोई नौकरी नहीं मिली है ना, जब से बीजेपी, जब तक क्या? मिली है कोई? बताओ, आप बताओ ना।
कोई नौकरी समाज बागियों ने गुंडे भी तो बहुत पाले थे, अभी गुंडे क्राइम रेट बताइए, क्राइम रेट क्या ग्राम था? क्राइम बताओ क्या था, बताओ ना। यूपी में क्राइम होता था। यूपी में क्राइम था, क्राइम रेट जीरो है, क्राइम रेट जीरो है। अरे यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी से हूँ, प्रयागराज। हाँ, मैं बधाइयों से हूँ, मैं बधाइयों से हूँ। मणिपुर में भी क्राइम हुआ था, नहीं हुआ था? क्राइम हुआ था ना, लेकिन क्राइम बहुत, अरे बहुत स्लो हो गया है। अरे रुकेगा, सब रुकेगा। जब सरकार चली जाएगी, जब सरकार चली नहीं है, सरकार फिर से आएगी। मोदी जय श्री राम, ये जरूर आएगा। राम को राम के नारे हैं बस, मोदी जी के नारे तो नहीं है इसमें। बीजेपी जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है। देखना आने दो, बिल्कुल टाइम आने दो, उसके बाद बताएंगे। पार रहेगी। अरे टाइम आने दो, उसके बाद बताएंगे, टेंशन। मुख्य प्रधानमंत्री कौन बनेगा बता के तो जाओ, ऐसे क्यों भाग रहे हो? पता ही नहीं है। चलो थैंक यू। आप बोलोगे क्या नाम है आपका? आशीष नाम। आशीष नाम है। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या लगता है कौन आएगा? देखो पीएम कैंडिडेट के हिसाब से तो मेरे को मोदी जी के अलावा और कोई दिख नहीं रहा है वैसे तो। हाँ। क्यों? मोदी जी में खासियत है, उन्होंने काम करा है 10 सालों में, जिस हिसाब से हमारे इंडिया, जिस हिसाब से आज ग्रोथिंग है इंडिया की वर्ल्ड लेवल पे, जिस हिसाब से है बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अपने नेशनल के हिसाब से बीजेपी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और भी बहुत सारे चेहरे हैं, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है। नो मैम, ममता बनर्जी पहले अपना राज्य संभाल ले, बंगाल देख ले, वो पहले वही अच्छी बात है प्रॉपरली। बंगाल में अभी भी दंगे चल रहे हैं, अभी इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ पे। मेरे आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आप इलेक्शन देने जाओगे, वोट देने जा रहे हो? यस मैम जाऊँगा, जा रहे हो? यस मैम जाऊँगा। लेकिन वोट परसेंटेज इतने कम हो रहे हैं, क्यों? हर जगह अभी 2 चरण का चुनाव हुआ है, इतना कम वोट परसेंटेज हुआ है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो वोट ही देने नहीं निकल रहे हैं। नो मैम जा रहे हैं, हम तो जाएंगे, हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे इस बार भी। और क्या, जिन्होंने काम करा है उन्हें वोट देंगे ऑब्वियसली। क्या लगता है, क्या नाम? सौरभ सिंह। कहाँ से हैं? बिहार। बिहार से हैं। कौन आ रहा है? कहाँ पे? बिहार में, दिल्ली में की इंडिया। प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे बिहार वाले? प्रधानमंत्री क्योंकि अभी मोदी है तो मोदी को ही बनाएंगे। मोदी को ही बनाएंगे। बिहार में किसको वोट करेंगे, आरजेडी या फिर? मैं बिहार की बात करूं तो बिहार का वोट यूजलेस है। ओके, जस्ट बिकॉज वोट हम किसी को भी करते हैं, सीएम तो नीतीश कुमार ही बनते हैं, लाइक कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। सो आई थॉट बिहार का वोट वेस्टेज है फॉर माय कंसर्न। बिहार वाली जनता भी कंफ्यूज है, करे तो क्या करे, बट फिर भी वोट तो करना पड़ेगा। लेट मी शो यू वन थिंग कि बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है कि कोई अदर हम बात करते हैं, लाइक सेंटर से ही बात करते हैं, तो बिहार को लोग एज अ लेबर ही देखते हैं। ओके, आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार एंड आई एम हियर वर्किंग एज अ डिजाइनर, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द बिहार, सो बिहार गिव्स इंडिया a glory, okay, like Ashoka, and you know about the Patliputra, okay? So Bihar is just like their time Bihar was the capital. Now see this what's happening. What do you think? What is better for Bihar? Who is better for Bihar? Okay, so thing is that means I'm unable to say because Bihar में विकास के नाम पे तो वोट होता नहीं है, तो बिहार में सिर्फ जातिवाद होता है। जब तक ये जातिवाद और ये धर्म नहीं हटेगा, बिहार का डेवलपमेंट नहीं होगा। आप जा रहे हो वोट देने? आप जा रहे हो? Yes, I'm going for it. No, not right now because let me see that 13 तारीख तो पहुंचूंगा, so यदि ऐसा कोई होगा चांस then I'll definitely going to vote. वोट परसेंटेज कम हो रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी तो वोट ही नहीं कर रहा है। वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता वोट देने निकल ही नहीं रही है। तो इसका कारण ये है क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोगों को बहुत कम इंटरेस्ट हो रहा है इन सब चीज़ों में, लाइक पीपल आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट in कि लाइक कि चलो वोट। Why not? बिकॉज आजकल मैं देख रहा हूँ कि कोई भी पार्टी हो, चाहे लाइक अखिलेश की हो, चाहे लाइक बीजेपी की पार्टी हो, बिकॉज एवरीवन सब कोई चाहता है कि भैया हमारा कुर्सी बचा रहे, यू नो, देश का क्या हो। अभी दिल्ली, ओके, जस्ट टॉक अबाउट द दिल्ली, ओके, दिस इज सरोजनी मार्केट, ओके, आप इसको देखिए, क्या यहाँ पे सफाई नज़र आ रहा है? तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ओके, दिल्ली को डस्टबिन बना दिया गया है। ओके, मैं बिहार से फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आया, ओके, आई जस्ट थॉट अबाउट द यमुना रिवर, और जब यमुना रिवर से मैं जब क्रॉस कर रहा था, ओके, पहले तो हमारी सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, और यमुना रिवर नाली बन चुकी है, एंड इट स्मेल लाइक अ नाली, अ सीवेज। सो फर्स्ट ऑफ थिंग कि जिसको आप लोग देवी मानते हैं,
इस देश जिसको देवी मानता है उसका क्या हाल कर रखा है। लंदन बनाने का वादा करते थे केजरीवाल जी और आज दिल्ली का क्या हाल कर दिया है देख ही सकते हैं। बोल तो रहे थे 2025 तक सफाई कर देंगे। मैम 25 से 30 हो जाएगा उन लोगों को, तो हर साल बढ़ता ही रहता है। जब से इलेक्शन में आए हैं पहले कहते थे यमुना क्लीन करेंगे, कहाँ यमुना क्लीन हुई है। यमुना का हाल वैसे है, यानी कि अगर कुछ अच्छा काम होता है तो केजरीवाल जी सबसे आगे पहुंच जाते हैं कि ये काम मैंने करा। और जैसे इफ़ इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं दिक्कत होती है तो अपोज पार्टी पे डाल देते हैं कि ये उन्होंने गलती थी। मतलब पहले तो ये खुद कहते थे कि कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है, यहाँ पे करप्शन इतना होता है। आज उसी कांग्रेस आरजेडी इन पार्टियों के साथ हाथ में हाथ मिला के खड़े रहते हैं। ये कैसे? मतलब आएगा कौन, लेकिन फाइनल लास्ट मैम मोदी जी आएंगे। मोदी जी हमारे लिए बेस्ट है, काम भी उन्होंने अच्छा करा है और आगे भी अच्छा करेंगे। क्या लग रहा है 400 पार होगा? 400, हाँ ऑफकोर्स 400 पार होगा, क्यों नहीं होगा, अच्छे से होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। ये देखना तो दिलचस्प होगा, 4 जून को पता चलेगा कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री और क्या बीजेपी 400 पार कर पाएगी। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ओपिनियन भारत।